हेलो एंड वेलकम बैक टू लेसन लॉजिक्स। टुडे विल डिस्कस व्हाइल लूप इन पाइथन। तो हम व्हाइल लूप कैसे लिखते हैं पाइथन के अंदर। व्हाइल लूप लिखते टाइम पे हमें पहले लिखना होता है व्हाइल कीवर्ड और उसके बाद लिखनी होती है कंडीशन। तो हम देखेंगे कि कंडीशन और व्हाइल लूप को हम कैसे लिखते हैं। ठीक, उससे पहले हम जानते हैं कि व्हाइल लूप होता क्या है। व्हाइल लूप इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट रिपीटेडली अंटिल अ गिवन कंडीशन इज सेटिस्फाइड। ये होता है कि जब तक एक पर्टिकुलर कंडीशन, जब तक ये वाली कंडीशन जो हम व्हाइल लूप के अंदर देंगे, जब तक ये ट्रू होती रहेगी तब तक व्हाइल लूप चलता रहेगा। कि जब तक ये फॉल्स नहीं होगी तब तक व्हाइल लूप नहीं रुकेगा। When condition becomes false, the line immediately after the loop is executed। यानी कि ये लूप जब तक एग्जीक्यूट होगा तब तक, जब तक हमें एक्सप्रेशन का आउटपुट ट्रू मिलेगा। जैसे ही हमें आउटपुट फॉल्स मिला एक्सप्रेशन का, वैसे ही लूप के बाहर वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी। लूप के अंदर से हमारा जो फ्लो ऑफ कंट्रोल है वो निकल जाएगा। तो देखते हैं, सबसे पहले हम इनिशियलाइजेशन करते हैं। जैसे कि अगर हमें कोई भी कंडीशन लिखनी है कि i लेस देन n, या फिर i इक्वल इक्वल n, या फिर i ग्रेटर देन n, या फिर एंड करके हमें लिखना है कि i लेस देन 5 एंड i ग्रेटर देन 10। अगर ऐसी कोई कंडीशन होती है तो उसके के लिए हमें सबसे पहले i को इनिशियलाइज करना पड़ेगा कि i में एक वैल्यू तो इनिशियलाइज करनी पड़ेगी, चाहे हम उसको 0 इनिशियलाइज करें या पर्टिकुलरली उसके एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग उसको इनिशियलाइज कर दें। फॉर एग्जांपल, कई बार हमें चाहिए होता है कि हम i को 2 से इनिशियलाइज करें, कई बार हमें चाहिए होता है हम i को 10 से इनिशियलाइज करें। वो हम पर्टिकुलर लूप के लिए i को इनिशियलाइज उसके एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग करेंगे। उसके बाद इनिशियलाइजेशन के बाद आता है कंडीशन। तो फिर उसके बाद वाइल में जब हम आएंगे तो वाइल में सबसे पहले कंडीशन चेक होगी, जो कि एक एक्सप्रेशन होगा। वो एक्सप्रेशन इधर ट्रू रिटर्न करेगा और फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर वो ट्रू रिटर्न करता है तो वो लूप की बॉडी के अंदर चला जाएगा, वो लूप के अंदर जितने भी स्टेटमेंट्स हैं सबको रन कराएगा। फिर एंड में लूप का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट भी होगा कि जो हम जिस वेरिएबल पे हमने लूप चलाया। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कह रहा हूँ i लेस देन 5, तो i पे मैंने लूप चलाया तो i को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना ज़रूरी है। अगर मैं उसको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं करूँगा तो मेरा लूप हमेशा के लिए चलता चला जाएगा। मुझे i को, अगर मैंने i लेस देन 5 लिया है कि यानी i जब तक 5 से छोटा रहे, तो मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि एक कंडीशन ऐसी भी आएगी कि जो मेरा i है वो 5 से बड़ा हो जाएगा। तो उस कंडीशन को लाने के लिए अगर मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ और मुझे i को 5 से बड़ा करना है, तो मुझे हमेशा अगर मैं i में एडिशन करूँगा तभी वो 5 से बड़ा होगा। अगर मैं i में सब्ट्रैक्शन करता हूँ तो वो 0 के बाद -1 -2 यानी और छोटा होता चला जाएगा। तो यानी फिर ये कंडीशन कभी फॉल्स होगी नहीं, तो वो इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा, यानी ऐसे लूप में जो कि कभी ख़त्म नहीं होता। तो हमें हमेशा कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट देते हुए ये ध्यान रखना होता है कि हम कंडीशन को अचीव करें हमेशा, कि वाइल एक ऐसे पर्टिकुलर स्टेट तक चले कि एक कंडीशन या एक पोजीशन पे जाके वो कंडीशन फॉल्स हो जाए, ताकि वो लूप के बाहर चल जा पाए। क्योंकि एक एल्गोरिदम जो होती है या फिर कोई भी प्रोग्राम जो होता है, उसकी डेफिनेशन में ही होता है कि उसको टर्मिनेट होके एक आउटपुट देना ही होगा। अगर वो लूप के अंदर चलता चला जाए, मल्टीपल आउटपुट देता चला जाए और टर्मिनेशन नहीं हो रहा है उसका, तो दैट इज नॉट एन एल्गोरिदम। ओके, ये तो था फ्लो चार्ट व्हाइल लूप का। अब आते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स पे। कंट्रोल स्टेटमेंट्स में हमारी दो स्टेटमेंट्स हैं, कंटिन्यू और दूसरी होती है ब्रेक स्टेटमेंट। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कंटिन्यू विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल। तो अब हम इसको देखते हैं कि ये प्रोग्राम कैसे चल रहा होगा। तो सबसे पहले हमने इनिशियलाइज किया होगा, क्योंकि हमें i के ऊपर कंडीशन चलानी है, तो i इक्वल टू 0 इनिशियलाइज कर दिया हमने। देन str के अंदर हमने डाल दिया लेसन लॉजिक्स। अब हमने वाइल चला है, जब वाइल में मेरा i पहले 0 है, और वाइल जब तक i मेरा लेस देन लेंथ ऑफ str रहे तब तक मेरा ये लूप चलता चला जाए। तो अभी मेरा 0 है और यहाँ पे मेरा 12 है, क्योंकि लेंथ ऑफ str अभी 12 है। तो इफ str.i, str में ith पोजीशन पे यानी कि 0th पोजीशन, यानी कि ये वाली पोजीशन, इस पोजीशन पे क्या e है? नहीं, इस पोजीशन पे e नहीं है। तो यानी कि इफ की कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो इफ के इंडेंट के अंदर ना जाके ये डायरेक्ट बाहर जाएगा और करंट लेटर प्रिंट कर देगा l प्रिंट करने के बाद वो क्या करेगा? इंक्रीमेंट, क्योंकि अभी मेरा i 0 है और 0 से इसको 12 की साइड जाना है, तो यानी कि इंक्रीमेंट करना पड़ेगा मुझे। अब मैंने इसमें इंक्रीमेंट किया i इक्वल टू i प्लस 1, ये वाली जो लाइन है i प्लस इक्वल टू 1, इसको हम i इक्वल टू i प्लस 1 भी कह सकते हैं। तो अब इसमें 1 प्लस हो गया, तो 0 की जगह i की वैल्यू अब क्या हो गई? 1।
तो नाउ 1 हो गई, तो अब कंडीशन चेक होगी कि क्या 1 मेरा लेस देन 12 है। यस, अभी भी मेरा 1 लेस देन 12 है, यानी कंडीशन ट्रू है, तो मेरा व्हाइल के अंदर प्रोग्राम का फ्लो जाएगा। तो उसके बाद वो चेक करेगा क्या फर्स्ट पोजीशन पे ई है एसटीआर में, हाँ दिस इज ई। तो क्या करेगा, आई प्लस इक्वल टू 1, यानी कि आई की वैल्यू अब होगी 2, और उसने कर दिया कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब होता है कि वो अब नीचे वाली कमांड्स को ना चला के वापस से ऊपर वाली कमांड चला देगा, यानी कि अब नीचे वाली कमांड यानी कि ई प्रिंट नहीं होगा। तो हम वापस से ऊपर चले गए, ऊपर चले गए तो अब क्या होगा, आई की वैल्यू मेरी 2 हो गई है, अभी भी कंडीशन ट्रू है, तो सेकंड पोजीशन पे क्या है मेरा एस, जो कि मेरा ई के इक्वल नहीं है, तो मेरा करंट लेटर एस प्रिंट करा देगा। फिर वो एक और प्लस करेगा, आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, फिर चेक करेगा कंडीशन ट्रू होगी, फिर वो एस प्रिंट करा देगा। क्योंकि अब मेरी पूरी स्ट्रिंग में ई कहीं और नहीं है, तो ये वाली जो इफ कमांड है ये अभी मेरे पूरे प्रोग्राम के लिए कहीं पे नहीं चलेगी। पूरे प्रोग्राम में मेरे यहाँ पे आता जाएगा, कंडीशन चेक करता जाएगा, इसको करंट लेटर को प्रिंट करता जाएगा और आई को इंक्रीमेंट करता जाएगा। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जब आई इक्वल टू 10 होगा, 10 होगा यानी कि 10th पोजीशन पे यहाँ पे होगा, उसने सी को प्रिंट कर दिया होगा, सी को प्रिंट करने के बाद आई की वैल्यू 11 हो जाएगी। 11 होने के बाद तो देखेगा आई इक्वल टू 11 हो गया, अभी आई इज लेस देन 12, तो कंडीशन अभी भी ट्रू है, तो वापस से इफ के अंदर आएगा, इफ को चेक मतलब वापस से व्हाइल के अंदर आएगा, व्हाइल के अंदर चेक करेगा क्या वो एसटीआर में ith पोजीशन यानी कि 11th पोजीशन पे ई है, नहीं ई नहीं है, तो करंट लेटर मेरा वो एस प्रिंट करा देगा और एक और इंक्रीमेंट करा देगा। फिर उसके बाद वो वापस से आई पे जाएगा कि अभी मेरी आई की वैल्यू क्या हो चुकी है 12, तो 12 लेस देन 12 है, नहीं, अब मेरा 12 लेस देन 12 नहीं है, तो वो व्हाइल को टर्मिनेट कर देगा और व्हाइल लूप के बाहर आ जाएगा। अगर मैं अभी यहाँ पे आई को प्रिंट करा के देखना चाहूं कि प्रिंट आई मेरा अभी क्या है, तो आई में मेरा 12 आएगा। तो लेट्स सी हमारा क्या प्रिंट आता है प्रोग्राम में, रन। ओके, अभी हमारा आउटपुट क्या आ गया है, अभी हमारा आउटपुट अगर आप देखेंगे तो एल मेरा प्रिंट हुआ है 0 के लिए, फिर ई मेरा प्रिंट नहीं हुआ है, और ई के लिए मेरा प्रिंट नहीं हुआ है, तो टोटल मेरे कैरेक्टर इसमें कितने प्रिंट हुए होंगे 11। और जब मेरा आई टर्मिनेट हुआ तो आई की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू होगी 12। ओके, तो ये था कंटिन्यू। अब देखते हैं ब्रेक, ब्रेक क्या काम करता है, तो हम सिमिलर एग्जांपल से ब्रेक को देखना चाहते हैं कि ब्रेक क्या करता है। नाउ लेट्स सी हाउ ब्रेक वर्क्स। दिस इज अ सिंपल एंड सिमिलर प्रोग्राम ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट, जो कि हमने पहले कंटिन्यू स्टेटमेंट का प्रोग्राम देखा है, सिमिलर है। अब इसमें क्या होगा कि कंटिन्यू आने पे वो नीचे फ्लो को नहीं जाने देता है, वो ऊपर से कंटिन्यू चला देता है, ऊपर वापस चला जाता है कंडीशन चेक करने के लिए। पर ब्रेक क्या करता है कि जैसे ही ब्रेक हुआ, कि जैसे ही ब्रेक आया प्रोग्राम में, जैसे ही ब्रेक की अकरेंस आई, तो वहीं से लूप को ब्रेक करा देगा और प्रोग्राम के फ्लो को लूप के बाहर जो भी नेक्स्ट स्टेटमेंट होगी वहां पे ले जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे प्रिंट आई करके देखता हूँ तो आई कहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा मेरा। अब मैं देखता हूँ आई मैंने 0 से चलाया, 0 लेस देन 12 तक, अब 0 से लेस देन 12 तक चलाया, तो 0 के लिए यहाँ पे आ गया आई इक्वल इक्वल ई, एसटीआर आई इक्वल इक्वल ई नहीं है, क्योंकि पहली पोजीशन पे यहाँ पे 0th इंडेक्स पे एल है, तो ये वाली कंडीशन अभी नहीं चलेगी, अभी वो करंट लेटर एल प्रिंट करा देगा और आई में इंक्रीमेंट करा देगा। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही इंक्रीमेंट हुआ यानी कि ये 1 हो गया, 1 की कंडीशन के लिए ट्रू हो गया, ये ट्रू हो गया तो एसटीआर 1 पे ई है, ई है तो वो इफ के अंदर आ गया, आई प्लस इक्वल टू 1 हो गया, यानी कि आई की वैल्यू अभी हो गई मेरी 2। आई की वैल्यू 2 होने के बाद उसने करा दिया ब्रेक, तो यानी ब्रेक करा दिया, अब वो डायरेक्ट लूप के बाहर चला जाएगा, तो लूप के बाहर उसे क्या है, प्रिंट ऑफ आई। तो अभी ये क्या प्रिंट कराएगा, एक प्रिंट कराएगा सबसे पहले करंट लेटर एल और उसके बाद प्रिंट करा देगा आई की वैल्यू जब ये लूप ब्रेक हुआ है। तो लेट्स सी, रन करा के देखते हैं प्रोग्राम को कि क्या होता है। देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि करंट लेटर एल प्रिंट कराया और जैसे ही वो ई पे आया तो उसने लूप को ब्रेक कर दिया, और जैसे ही वो लूप को ब्रेक करके बाहर आया उसने आई की वैल्यू को प्रिंट कराया कि आई की वैल्यू 2 के लिए ये ब्रेक हो गया था, जबकि कंटिन्यू में वो आई के लिए 12 तक चला, उसने कंप्लीट किया लूप को। ब्रेक में जहां पे आई के लिए ये ट्रू हुआ, जहां पे ब्रेक आया वहां पे ये ब्रेक करके बाहर चला गया आई की उसी वैल्यू के लिए, लूप को कंटिन्यू इसने लूप को कंप्लीट नहीं किया। ये तो था कंटिन्यू एंड ब्रेक स्टेटमेंट। अब पाइथन के अंदर एक और फंक्शनैलिटी है कि वो पाइथन लूप के साथ में एक एल्स कंडीशन भी देता है, क्योंकि अब जितनी बार भी ये कंडीशन ट्रू हुई कि आई लेस देन 1 2 3 4 5 के लिए 12 तक ट्रू हुई, बट जैसे ही आई 12 हुआ लेस देन 12 यानी कि ये फॉल्स हो गया, तो अब पाइथन एक और फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कराती है कि मैं यहाँ पे एक एल्स डाल सकता हूँ लूप के रेस्पेक्ट में, कि जैसे ही लूप की कंडीशन फॉल्स होगी वो एल्स
वाली स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी, प्रिंट ब्रेक। अब ये प्रिंट हो जाएगी, बट अभी ये प्रिंट नहीं होगी क्योंकि मैंने ब्रेक लगाया हुआ प्रोग्राम में, ब्रेक लगाया हुआ प्रोग्राम में। तो इससे क्या होगा, जैसे ही ब्रेक होगा तो वो एल्स पे भी नहीं जाएगा, डायरेक्ट प्रिंट ऑफ आई पे जाएगा। तो इसको रन करा के देखते हैं, रन F5 L and 2। बट अगर मैं प्रोग्राम से ब्रेक हटा देता हूं तो लेट्स सी क्या होता है। अभी ये 12 की 12 जितनी भी इंडेक्स होंगी सबको प्रिंट भी कराएगा, और क्योंकि मैंने यहाँ पे कंटिन्यू नहीं लगाया तो ये ई को भी प्रिंट कराएगा, और जैसे ही 12 होगा कंप्लीट कराने के बाद वो ब्रेक प्रिंट कराएगा। ओके, अभी इसने ई को प्रिंट इसलिए नहीं कराया क्योंकि यहाँ पे मैंने ई को प्रिंट कराने से पहले ही उसके इंडेक्स को इंक्रीमेंट कर दिया था, तो वो डायरेक्ट से एस पे चला गया। और जैसे ही 12 आया तो उसने प्रिंट करा दिया ब्रेक, और ब्रेक कराने के प्रिंट कराने के बाद जैसे ही वो लूप के बाहर गया उसने आई प्रिंट करा दिया। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसको एक और एग्जांपल से कि ब्रेक लगाने से और ब्रेक ना लगाने से लूप के एल्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ये मेरा सिंपल प्रोग्राम है कि अगर मैं आई की वैल्यू को 1 से लेके <4 तक लेके जा रहा हूं तो वहां पे मेरा क्या क्या प्रिंट होगा, और क्योंकि मेरा ब्रेक नहीं है तो इसमें एल्स भी प्रिंट हो जाएगा। देखिए, पहले आई की वैल्यू 0 थी, 0 के लिए मैं लूप के अंदर आया, लूप के अंदर आया तो इसमें सबसे पहले मैंने इंक्रीमेंट कर लिया, इंक्रीमेंट करने के बाद मैंने क्या किया, प्रिंट कर दिया। तो यानी सबसे पहला वर्ड क्या प्रिंट होगा, 1 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद क्योंकि अभी वापस से वो लूप की कंडीशन पे जाएगा, और अभी यहाँ पे 1 है तो 1<4 कंडीशन ट्रू है, बट उसने पहले इंक्रीमेंट कर दिया तो 2 हो गया। अब यहाँ पे ट्रू प्रिंट कराएगा, अब वो यहाँ पे 2 प्रिंट कराएगा, 2 प्रिंट कराने का तो वापस से कंडीशन पे जाएगा, अब 2 के लिए चेक करेगा, वो 3 प्रिंट कराएगा, 3 के लिए चेक करेगा, अब वो 3 के लिए अंदर आ गया लूप में, 3 के लिए अब आई की वैल्यू हो गई 4, तो उसने 4 को प्रिंट करा दिया। 4 को प्रिंट कराने के बाद वो इस पे गया 4<4, अब कंडीशन हो गई फॉल्स, फॉल्स हो गई यानी कि वो अब एल्स में चला गया, एल्स में चला गया यानी कि प्रिंट नो ब्रेक। ओके, कि इस लूप में मैंने ब्रेक नहीं लगाया है। ठीक है, ये तो था मेरा विदाउट ब्रेक के अगर मैं प्रिंट कराता हूं। अगर मैं सेम प्रोग्राम में ही ब्रेक लगा देता हूं, इफ कंडीशन लगा के एक, तो देखते हैं क्या होता है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया कि आई की वैल्यू मैंने 1 प्रिंट कराने के बाद ही डायरेक्ट ब्रेक लगा दिया, तो अब क्या होगा, ये नो ब्रेक प्रिंट नहीं होगा नीचे से, और आई की वैल्यू भी सिर्फ 1 तक ही प्रिंट होगी। तो रन कराते हैं। अब देखिए, आई की वैल्यू जैसे 0 थी, 0 के लिए वो अंदर आया, अंदर आके उसने आई इक्वल टू i+1 कर दिया, आई की वैल्यू अब हो गई 1, तो उसने 1 प्रिंट करा के उसको ब्रेक करा लिया। जैसे ही उसने ब्रेक कराया तो यानी वो लूप के बाहर पहुंच गया, और लूप के बाहर पहुंच गया यानी कि अब उसको ये भी प्रिंट नहीं कराना है, यानी कि उसका एल्स वाले पोर्शन से भी उसने जंप कर दिया है। ओके, दैट्स इट इन व्हाइल लूप फॉर दिस लेसन। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे फंक्शंस, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू एंड जय हिंद।